हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग प्रश्नावली 3.6 का। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। 5/x माइनस 1 प्लस का 1/y माइनस का 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो दूसरा भाग लिखेंगे हम। 6/x माइनस का 1 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है 5x माइनस का 1। ठीक है, तो इसको हम इस विधि से भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने बाकी के 3 प्रश्नों में सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये 5 को हम यहाँ रख देते हैं ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे का, देखो 5 एकम 5 होता है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस दूसरा हम लिख लेते हैं, दूसरे के आगे कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे y माइनस 2 बराबर का 2। ठीक है, और दूसरा दूसरा हम लिखेंगे 6x माइनस 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 1 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 6 1 जा 6 यहाँ। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका अब कोई काम नहीं है, हमें इसका ही काम करना है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है 3 है, तो 3। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, y माइनस 2 नीचे है तो y माइनस 2 और ऊपर 1 मान लेंगे क्योंकि 3 1 जा 3। ठीक है, बराबर का 1। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, इसको और इसको हम चाहे हम कोई भी a से लेकर z तक आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम भी मान लेते हैं। ठीक है, इसको u मान लेंगे, इसको हम भी मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि मान लिया कि 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 u और v है। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो, ये तो हमारा काम हो चुका है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, तो लिखेंगे 5u। ठीक है, प्लस, ठीक है, v, क्योंकि इसका काम हमने कर दिया है तो इसे हम v मान लिए हैं, इसे हम u मान लिए हैं। तो ये मत सब कंफ्यूज मत होना कि ये v कहाँ से आया। ठीक है, इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, देखो 6u u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, अब देखो इसको हम काटते हैं लेकिन ना ये बराबर है और ना ही ये बराबर है, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम 3 से गुणा करेंगे और नीचे वाले को हम भी से गुणा करेंगे। भी के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 3 एकम 3 होगा। ठीक है, और 3 दूना 6। ये हो जाएगा हमारा 1 से गुणा करेंगे तो सेम समीकरण आ जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको जब हम जोड़ है तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26u। ठीक है, इक्वल्स टू 7। ठीक है, सॉरी ये 21 होगा। ठीक है, 21। ठीक है, 15 और 6 21 होगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू
21 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितने बार 7 त्रिक 21, तो u इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि u का मान, ठीक है, u का मान समीकरण, देखो बच्चों इसके आगे 3 क्वेश्चंस और कराए हैं, जब इसके पीछे का क्वेश्चन आप चेक करोगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है 5u u प्लस का 1 भी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखो ये 5u है तो लिखेंगे 5, u का मान हमारा कितना है 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। तो लिखेंगे गुणे 1/3 प्लस का भी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 अपॉन में 3 प्लस b इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, b को पहले लेते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस का है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, प्लस का 5 है 3 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस है तो माइनस 5/3, ठीक है। तो 6 में से 5 माइनस हो गया तो क्या होगा 1/3, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है हमारा 1/x माइनस का 2 1 है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था 1/v, ठीक है, 1 माइनस का 2, ठीक है, y माइनस का 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले u का मान हम पुट करेंगे, ठीक है। तो u का मान, u क्या है हमारा 1/x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है। तो u हमारा आएगा 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पर 2 भी था, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा u बराबर 2 था तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो u का मान हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। v के मान में भी हम सेम करेंगे, ठीक है, 1/x माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो y1, ठीक है, y और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और 1, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे v इक्वल टू 1/3, ठीक है, और इसको जब हम इससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।